हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो जिस विषय पे मैं बात कर रही हूँ वो है लेट गो करना। आपने सुना होगा, हर किसी से सुना होगा कि लेट गो कीजिए, लेट गो कीजिए। जो भी पुरानी मेमोरीज़ हैं या कुछ ऐसी अननेसेसरी चीज़ें हैं जो अब सर्व नहीं करती हैं, उनको लेट गो कीजिए। तो इस लेट गो की प्रोसेस को थोड़ा आसान बनाते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि मुझे छोड़ देनी चाहिए लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, तो इस प्रोसेस को थोड़ा-सा आसान बनाते हैं। कैसे? देखो, हीलिंग की जब प्रोसेस शुरू होती है ना, या आप खुद को हील करने का सोचते हो, तो इसमें सबसे अच्छे जो आपके दोस्त हैं, एक तो नेचर है और दूसरा है आपका पेन और पेपर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक पेन और एक पेपर अपने पास रखना है। और देखो, मैं जब लेट गो करने की बात कर रही हूँ ना, तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा लेट गो की बात कहाँ आती है? रिलेशनशिप में। कि ये रिलेशनशिप फेल हुआ और इसको जाने दो, क्योंकि ये अब आप नहीं डिज़र्व करते हो, या वो इंसान नहीं डिज़र्व करता है, या एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। तो कुछ इस तरीके की जो बातें होती है, स्पेशली हम लेट गो की बात रिलेशनशिप में करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात कर रही हूँ। जैसे हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो, कोई डर हो, या कोई आदत हो, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है? उसको लेट गो करने की बात मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चीज़ लेट गो करना है। हो सकता है आपकी कोई आदत हो या कोई फ़ियर हो, तो आप उसे लेट गो करने का सोच रहे हो। तो पेन और पेपर लीजिए, उस पे लिखिए कि मुझे ये चीज़ ना लेट गो करनी है। देखो, जैसे एक बच्चा होता है ना, या फिर जब हम बच्चे थे, तो हमें कहा जाता था अगर आपने ये काम किया तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। और जैसे आपने देखा होगा, बच्चों को कहा जाता है ना कि आप इसको बड़े अच्छे से लिख के लाना, या इस पोएम को याद करके लाना, आपको स्टार मिलेंगे, और बच्चे वो काम कर देते हैं। तो सेम चीज़ ना अब हम अपने लिए अप्लाई करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आपका ये डर है या ये आदत है, आपको इसको ठीक करना है, और इसके बदले में जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा ना, वो सीधा आपको यानी कि आप ना कह सकते हैं कि आपको भगवान का सानिध्य मिलेगा, या फिर भगवान ही मिलेंगे। तो आप क्या करोगे? जब रिवॉर्ड आपको भगवान ही मिल रहे हैं, तो आप उस चीज़ को जो आपके लिए अब पेनफुल हो रही है, उसको छोड़ना चाहोगे या नहीं? देखो, जो चीज़ हमें भगवान के और करीब ले जाना चाह रही है, जिस चीज़ को छोड़ने से हम उसके और करीब पहुँच पा रहे हैं, तो क्या हमें ऐसी चीज़ें छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए? अगर हम अपने माइंड को ये कन्विंस करा पाए कि मैंने ये चीज़ छोड़ी, मुझे वो हायर पावर के साथ कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है, मुझे उस डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है, तो क्या हम छोड़ पाएँगे या नहीं छोड़ पाएँगे? मैं भगवान से मिलने का बात कर रही हूँ ना, या उनके मिलने का बात कर रही हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको जगह-जगह जा कर के भगवान ढूँढने हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि आप अपने अंदर उनकी प्रेज़ेंस को फ़ील कर पाना। वो जो हमारा भीतर का अंधेरा है, उसकी जगह पे एक लाइट को फ़ील कर पाना। मैं इसकी बात कर रही हूँ। जो चीज़ हमें, जिस चीज़ को छोड़ने से हम सकारात्मक प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाए, हम और सकारात्मकता की तरफ बढ़ें, हम भगवान के और नज़दीक पहुँच जाएँ, तो हमें ऐसी चीज़ें लेट गो कर लेनी चाहिए। ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब रिवॉर्ड खुद भगवान है, तो फिर छोड़ा जाना चाहिए और छोड़ देनी चाहिए। तकलीफ़ होती है, सबको होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन रिवॉर्ड भी तो उतना बड़ा है। सो अगर ऐसी आपकी कोई भी आदत है, जो आप चाहते हो कि मुझे ये आदत छोड़नी है, या ये अब ये आदत सर्व ही नहीं करती, तो इस तरीके को अपना के देखिए, और ये तरीका डेफ़िनेटली काम करेगा, और आपको जो चीज़ उसके और करीब ले जाए, तो उसके लिए तो इतना बनता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख़्याल रखिए अपना और अपनों का।